इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है कि हम लोगों का संबंध नांगोंग होली डायनेस्टी के साथ हो गया है। इस पर एक एल्डर बोलता है यंग मास्टर रुआन की शादी हो जाने के बाद पूरे तियानफा कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हम लोगों का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पर एम्परर को बधाई देने लगते हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ पर चाय पीने लगते हैं। दूसरी तरफ हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि बोलता है डिवाइन रेलम का 9 लेवल इन सभी लोगों को समाप्त करने के लिए काफी है और इन लोगों के खुशी के पल को मैं बहुत ही जल्द एक मातम में बदलने वाला हूँ। तभी हम लोगों को यहाँ पर एम्परर को दिखाया जाता है, जिसे एक एल्डर बोलता है अब शुभ समय आ गया है, इसलिए इन लोगों को बुलाने का टाइम आ चुका है। इस पर एम्परर भी इन सभी को यहाँ पर बुला देता है। लेकिन हम यहाँ पर यूकिंग के चेहरे को देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि वो इस शादी से खुश नहीं है। इस चीज को देखकर यांगचेंग अपने मन में सोचने लगता है कि यूकिंग के पिता यांग तुजेंग की घटना के बाद ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन हम यहाँ पर यूकिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रो रही थी। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये एम्प्रेस बोलती है यूकिन तुम यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को मत भूलना। तभी एम्परर भी यूकिन को शांत रहने के लिए बोलता है। इस पर यूकिन बोलती है समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसके बाद इन दोनों की यहाँ पर शादी करवाने की तैयारी करने लगते हैं सभी लोग। इस चीज की वजह से यांगचेंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन मन ही मन में यहाँ पर यूकिन बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी यांगचेंग यूकिन की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती है। क्योंकि इस जगह पर यूकिन को मरना पसंद था, इसलिए वो यहाँ पर आत्महत्या कर रही थी, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तेन्यू की, जो कि टाइम रहते ही यूकिन को ऐसा करने से रोक देता है। और वो यहाँ पर एम्परर को बोलता है तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ पर आमंत्रित ही नहीं किया था इस शादी के लिए, लेकिन मैं बिन बुलाए ही यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि यह शादी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और इस चीज में तुम लोगों ने हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट को आमंत्रित नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर इस चीज की वजह से हुआंगफू सेक्ट की बेइज्जती कर दी है। इस बात को सुनकर यांगचेंग यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तेन्यू तभी उसे यहाँ पर धो देता है, जिसे देखकर एम्परर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारे जैसा मामूली सा कल्टीवेटर इस जगह पर घुसकर इतनी ज्यादा तबाही मचाने की हिम्मत कर रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पर मरने से डर नहीं लगता है। इसके बाद एम्परर यहाँ पर तेन्यू को जान से मारने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर तेन्यू भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक एल्डर एम्परर को समझाने लगता है कि आप यहाँ पर ऐसा मत कीजिए। इधर हम यूकिन को देखते हैं, जो कि तेन्यू को अपने आंखों के सामने देखकर थोड़ी सी शॉक होती है और वो बोलती है तेन्यू क्या तुम ये सच में हो। इस पर तेन्यू बोलता है इस जगह पर आने में मुझे थोड़ा सा देर हो गया है, इसलिए मैं इस चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इस बात को सुनकर यूकिन तेन्यू के गले से लगकर यहाँ पर रोने लगती है। लेकिन हम तभी एम्परर को देखते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूकिन को यहाँ पर डांटने लगती है कि तुम यहाँ पर यांगचेंग के साथ कैसे शादी नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम हम लोगों की सेक्ट की सबसे बड़ी राजकुमारी हो और तुम यहाँ पर अगर ऐसा करोगी तो लोग हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। इस पर यूकिन बोलती है मुझे इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया है मैं उस चीज को कभी भी नहीं मानूंगी। इस बात को सुनकर एम्परर एक एल्डर को इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। इस पर ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करके इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था। लेकिन तभी तेन्यू कुछ अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर यांगचेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी तेन्यू इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके इसी के स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला कर देता है और वो इसके ऊपर कुछ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है कुछ ही सालों के अंदर तेन्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी जूकी मास्टर बोलती है सच में तेन्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी तेन्यू इस एल्डर को बोलता है क्या तुम यहाँ पर अपने बेटे की जान को नहीं बचाना चाहते हो, और वो ये बोलकर यांगचेंग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़पाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉडी भी इस जगह पर अपेयर हो जाती है, जो कि इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तेन्यू यहाँ पर अपनी पावर की मदद से इनमें से किसी को भी यहाँ से भागने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर तेन्यू ने यांगचेंग की जितनी भी स्पिरिट थी उन सभी को एक बॉल के अंदर में कैद कर लिया था, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तेन्यू से यहाँ पर माफी मांगने लगता है कि तुम यहाँ से यांगचेंग की स्पिरिट को जाने दो। लेकिन इस चीज का तेन्यू के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो यूकिन को बोलता है अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। इस पर यूकिन बोलती है मैं यहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी भी इन लोगों के पास मेरे दादाजी और चाची हैं, जिसे सी वानरुआ ने अपने पास रखा है। इस पर तेन्यू बोलता है आखिरकार सी वानरुआ है कौन। तभी यूकिन बताने लगती है कि सी वानरुआ हम लोगों की बायोलॉजिकल मदर नहीं है और उसने बहुत पहले मेरे दादाजी और चाची को अपने पास कैद कर रखा था, ताकि मैं यांगचेंग से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं। इस पर एम्परर यूकिन को बोलता है पूरी दुनिया से इस जगह पर मेरे काफी सारे मेहमान आए और तुम इस जगह पर ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो। इस पर यूकिन बोलती है तुमने मेरी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया था,
इसके बाद तुमने इस पॉइजनस गर्ल को मेरी माँ को मारते हुए भी देखा था, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। और क्या तुमने कभी नांगचोंग सोंगजाओ के चेहरे के बारे में सोचा है? इस पर तेन्यू बोलता है अगर तुम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ सही नहीं किया तो मैं यांगचेंग को जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलकर यांगचेंग की सभी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एल्डर एम्परर को यहाँ पर समझाने लगते हैं। इस पर एम्परर भी इस लड़की को यूकिन के दादाजी और चाची को यहाँ पर लाने के लिए बोल देता है, क्योंकि तेन्यू यहाँ पर कंटिन्यू इन लोगों को फोर्स कर रहा था कि अगर तुम लोगों ने उन लोगों को यहाँ पर नहीं लाया तो मैं यांगचेंग को जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलकर यांगचेंग को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद ये लड़की यहाँ पर यूकिन के दादाजी और चाची को ले आती है और वो बोलती है तेन्यू पहले तुम यहाँ पर यांगचेंग की सोल को आजाद करो। इस पर तेन्यू यांगचेंग को आजाद करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी एम्परर बोलता है यांगचेंग ने कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए वो मौत के लायक नहीं है। इस पर तेन्यू बोलता है हो सकता है कि तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि मुझे जान से मार सकते हो, इसलिए आज मुझे यहाँ पर यांगचेंग को जान से मारने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ ही मिस सुजू, क्या आपको 4 स्किल फैन यन टेक्निक के बारे में कुछ याद है? इस बात को सुनकर मिस सुजू टेलीपैथी के थ्रू बोलती है इस टेक्निक के माध्यम से किसी को भी रिकार्नेट किया जा सकता है, इसलिए भले ही वो अगर इस जगह पर मर जाता है लेकिन वो दोबारा से पुनर्जन्म ले सकता है। इस बात को सुनकर एम्परर अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी ये एल्डर यहाँ पर एम्परर से अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगने लगता है। इस पर एम्परर टेलीपैथी के थ्रू इस लड़की को बोलता है जब तक तेन्यू यहाँ पर यांगचेंग की सोल को आजाद नहीं कर देता है तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर ये लड़की भी ठीक है बोलकर यूकिन के दादाजी और चाची को आजाद कर देती है। इस चीज को देखकर यूकिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर तेन्यू अपने पगोड़ा को समन कर लेता है, जिसके अंदर में इन दोनों को जाने के लिए बोल देता है, जो कि सीधे आप लोगों को इस जगह से बाहर ले जाएगा। इसके बाद तेन्यू और यूकिन इस जगह से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एम्परर बोलता है तेन्यू अगर तुमने इस जगह पर कुछ भी ऊंच नीच की तो इस चीज की वजह से नांगोंग और हुआंगफू साइड के बीच में एक बहुत ही बड़ा वॉर शुरू हो सकता है। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यूकिन के लिए मैं पूरे तियानफा कॉन्टिनेंट को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।